एक गांव है, उसमें एक रूल था कि जो भी राजा राज्य करेगा वो सिर्फ 5 साल तक राज्य करेगा और फिर उसको दूर एक टापू पे भेज दिया जाएगा, एक आइलैंड पे जहाँ पे कोई और नहीं रहता है, और उसको वहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। फिर होता क्या है, या तो वो भूख के कारण तड़प तड़प के मर जाता है या किसी जंगली जानवर का शिकार होके मर जाता है। वो उस गांव का नियम था। इसीलिए लोग राजा बनने से कभी कभी डरते भी थे, बट उनको लगता था कि 5 साल मज़े करने को मिलेंगे, 5 साल हम राजा की तरह जिएंगे, राजा बनना कोई छोटी बात तो होती नहीं है। सो ये तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसा सोच के लोग राजा बनते भी थे। सो एक बार ऐसा हुआ कि एक पर्सन था जो राजा बना, इसी लालच में कि राजा बनना तो अच्छी बात है, कम से कम 5 साल के लिए ही सही एंजॉय तो करने को मिलेगा। उसने 5 साल भरपूर एंजॉय किया। नाटक देखना, डांस देखना, देन ड्रिंक्स करना, बहुत अच्छा अच्छा खाना खाना, 56 भोग होते थे राजा के लिए एवरी डे। इतना हैवी खाना उनको होता था एवरी डे। तो बहुत मज़े किया, मिठाई खाना, नमकीन खाना, दिस दैट एवरीथिंग जो उसके मन में आता था वो ऑर्डर दे देता था, और दास दासियाँ उनको बना के खिलाती थी। और एक दिन ऐसा आया कि 5 साल के बाद, टाइम तो आपको भी पता है कि ख़त्म कैसे होता है, पता ही नहीं चलता है। कल के दिन हम भी कितने छोटे होते हैं, हमको भी ऐसे लगता है कि यार हम इतने जल्दी बड़े भी हो गए। ऐसा होता है ना, आपको भी ऐसा लगता होगा कि यार मैं 14 का हो गया, अरे थोड़े दिन पहले तो मैं इतना छोटा था। अपने बचपन के फ़ोटोज़ भी देखते रहोगे तो ऐसे लगता होगा कि मम्मा मैं कितना जल्दी बड़ा हो गया, ऐसे फ़ील होता होगा, राइट? सो सेम वैसे ही 5 साल तो चुटकी बजा के पूरे हो गए। अब उसको भेज दिया अनजान जंगल में, जहाँ पे वो, उसके बाद उसका क्या हुआ किसी को नहीं पता। सो ऑब्वियस, या तो भूख से वो मर गया होगा या किसी जंगली जानवर का शिकार हो गया होगा। उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद एक और पर्सन था जिसने राजा बनने के लिए हाँ बोल दी, और वो राजा बन के आ गया। अब इसने क्या किया, 5 साल बहुत मेहनत की, पूरे गांव वालों के लिए उसने काम किए, जगह जगह पे उसने स्कूल्स खोले, उसने हॉस्पिटल्स खोले, उसने अलग अलग जगह पे कुएं, पानी के कुएं बनवाए, उसने गांव की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, उसको जो जो भी करना था ना वो सारी चीज़ें उसने की। बट उसने एक बहुत स्मार्ट काम किया। उसी 5 साल में जिस टापू पे राजाओं को भेज दिया जाता है, उस टापू पे साइलेंटली उसने एक महल बनवा दिया, और 5 साल तक थोड़ा 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 करके वहाँ पे अनाज इकट्ठा किया, और वहीं पे वो खेती बाड़ी कर सके ऐसी सीड्स, ऐसे जो भी टूल्स उसको चाहिए थे, वो सारी चीज़ें उसने थोड़ी थोड़ी करके उस टापू पे भिजवानी, और वहाँ पे कुछ नौकर चाकर भी साइलेंटली उसने भेज दिए। और उस तरीके से उसने सारा काम किया कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। 5 साल के बाद जब उसका टाइम पूरा हो गया, उसने बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत की। उसने ना खाने पे ध्यान दिया ना सोने पे ध्यान दिया। पहले राजा ने तो मतलब मखमल की शैया पे आराम से सो जाना, बस मतलब आप समझ सकते हो, एक राजा है तो उसका मतलब बेड भी कितना सुपर्ब होगा, एकदम मुलायम, एकदम सॉफ्ट, एकदम वेलवेट का होता है। सो उसने सोने में भी बहुत अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया कि आराम से अब तो सो जाते हैं। बट ये जो नया राजा था, इसने वैसा नहीं किया। इसने ना ठीक से खाना खाया, ना ठीक से वो नींद किया, और उसने सिर्फ और सिर्फ काम किया। चाहे वो अपने देश के लिए हो, अपने गांव के लिए हो, या चाहे अपने महल में चीज़ें भिजवाने के साथ साथ सारे कपड़े वगैरह सारी चीज़ें उसने वहाँ पे अरेंज कर दी। 5 साल के बाद वो उस वीरान जंगल पे, अपने उस महल पे चला गया। अब अंदर न तो कोई जंगली जानवर आ सकता है, क्योंकि उसने महल बना दिया है, चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की हुई है, और अंदर उसके खाने पीने की इतनी इनफ चीज़ें हैं कि उसकी ज़िंदगी आसानी से निकल सकती है। और साथ में उसने ऐसी भी जगह चूज़ की थी कि जहाँ पे वो छोटी मोटी खेती बाड़ी कर सकता है, सब्जी फ्रूट्स वगैरह वो खुद से उगा सकता है, और जो धान वगैरह है वो भी वो उगा सकता है। उसके उस अकेले के लिए कितना चाहिए होगा उसको, तो ही हैड इनफ कि वो अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकता है। तो 5 साल मेहनत करने के बाद पूरी ज़िंदगी आराम से जीना, या 5 साल एन्जॉय करके अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना,